हेलो दोस्तों, चुनमुन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही जीरो और आसानी से आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बहुत आसानी से। पहले हम लोग बेसिक समझेंगे तभी ना ऊपर हाई लेवल तक जाएंगे। पहले हम लोग आज बेसिक समझेंगे सीखेंगे, उसके बाद हाई लेवल तक जाएंगे। दोस्तों चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले सूत्र जान लेते हैं। दोस्तों सूत्र क्या होता है यानी ट्रिक क्या होता है। दोस्तों चलिए सूत्र जानते हैं। P बराबर, पहले हिंदी में जान लेते हैं दोस्तों। मूलधन पुस्तक में 1 प्लस दर बटा 100 समय। यही ट्रिक होता है। एक ये होता है दोस्तों, दूसरा होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपको याद रखना है। दो ही ट्रिक पे पूरा सवाल हम लोग हल कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए दोस्तों अब इसको और एक तरह से प्रदर्शित करते हैं इसको। चलिए ए बराबर होता है P पुस्तक में 1 प्लस R बटा 100 पुस्तक में N। इसको प्रदर्शित करते। चलिए दोस्तों अब इसको हिंदी में आसानी से सीख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका और इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों चलिए ये मतलब होता है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट यानी क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन। ये मिश्र धन होता है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं मिश्र धन। चलिए अमाउंट यानी मिश्र धन, P यानी प्रिंसिपल, यानी मूलधन। चलिए दोस्तों रेट यानी क्या होता है, दर। समय, ये यन भी लिख सकते हैं या टी भी लिख सकते हैं। दोस्तों तो ज़्यादातर यन ही लिखा जाता है, आपको ध्यान रखना है। टी कहीं कहीं ये भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, ये समय के लिए। चलिए आपको समझ में आ गया। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, समय और बटा 100। यही इसी ट्रिक पे हम लोग पूरा सवाल हल करेंगे। दोस्तों अब समझ गए होगा दोस्तों कि ए का मतलब क्या हुआ, मिश्र धन यानी अमाउंट, पी का यानी प्रिंसिपल मूलधन, और दर का मतलब रेट, समय। यही दिया होता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल जब आपको हल बताऊंगा तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये चक्रवृद्धि, इस ट्रिक से हमें क्या निकलता है, मिश्र धन निकलता है। दोस्तों जब अगर आपको मिश्र धन पूछ ले तब तो ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो इस ट्रिक से हमें मिश्र धन निकलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन माइनस कर देंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है वही निकल जाता है। दोस्तों चलिए हमें लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों आज का सवाल है 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इसका सूत्र मैंने पहले बता दिया था। P बराबर P पुस्तक में 1 प्लस R बटा 100 N, और एक ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है दोस्तों A माइनस P यानी मिश्र धन माइनस मूलधन।
ये आपको जब ब्याज निकालना होगा, जब ब्याज ही पूछ रहा है तो हमें यही निकाल। पहले इस ट्रिक पे हल करते हैं दोस्तों। चलिए, पी क्या दे रखा है दोस्तों, मूलधन पी बराबर 3000 रुपये। दर क्या दे रखा है दोस्तों, रेट 10%। समय क्या दे रखा है दोस्तों, समय यानी यन लिख लेते हैं 3 वर्ष। चलिए इसी पे हल करते हैं, इसी ट्रिक से, इसी विधि से हल करते हैं। ये दोस्तों आज मैं बहुत बिल्कुल से जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं उस विधि, उस ट्रिक से हम लोग हल करेंगे। पहले हम लोग बेसिक जानेंगे तभी ना हाई लेवल तक जाएंगे दोस्तों। तो पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं, उसके बाद हाई लेवल तक जाएंगे दोस्तों। चलिए इसी ट्रिक पे करते हैं। 3000 रुपये और ऊपर लिख दीजिए 3000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस रेट कितना दिया है 10/100, समय कितना यानी 3 वर्ष। चलिए 3 लिख दें, इसी ट्रिक पे करते हैं हम लोग। पहले इसको हल सकते हैं बेसिक से। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर वाला कटाएंगे हम लोग। क्या करें तो मान लीजिए पहले 10/100 है, तो जैसे 10/100 है ये मान लीजिए, तो इसको कटा कर भी 1/10 लिख सकते हैं। लिख सकते नहीं, 10 एकम में 10 दाम में 100, 10 एकम 10 से 10 दाम में 100 यानी 1/10। इसको 1/10 भी लिख सकते हैं। चलिए 3000 1 प्लस 1/10 कोष्टक में 3। फिर अब इसको कट करेंगे दोस्तों। अब इसका ये होगा 10 में 1 से गुणा होगा, ऐसे गुणा होता है और एक ऊपर जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 सही 3/5 रहता है, तो 5 में इसमें गुणा रहता है कि नहीं दोस्तों, तो 5 दूनी 10 ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 10 3 13 बटा का। ऐसे सवाल में वैसे ही ये भी है, इधर सिर्फ प्लस दे दिया है तो इसका मतलब वही हुआ, इधर प्लस नहीं दिया है तो प्लस ही मान लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 यानी 11/10 हो जाएगा दोस्तों। 3000 11/10 कोष्टक में बंद। चलिए अब हो क्या होता है दोस्तों, ये कोष्टक में जितना बंद है उतना मतलब ये संख्या 3 बार गुणा हुआ है, यह समझ लिए। यानी तभी 3 वर्ष का हम लोग अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का पूछा है, तो चलिए उसको कैसे लिखते हैं। 3000 गुणा, ये कोष्टक खगेगा तो यहाँ गुणा मान लेते हैं, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। अब दोस्तों अब इसको कटाएंगे। इधर कितना जीरो है दोस्तों, इधर 3 जीरो है, ये 3 जीरो कट गया। मान 10 दाम में 100, 100 दाम में 1000 हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों। तो 1000 यानी 3 में भाग देंगे, 1000 से 3000 में भाग देंगे तो 3 आएगा आंसर कि नहीं आएगा दोस्तों। तो वहीं कट कर दिए हम लोग, 3 आ गया आंसर। अब बचा क्या दोस्तों, 3 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा यो, 11 का घन होता है दोस्तों 1331, 1331 गुणे 3। चलिए गुणा करते हैं, 3 एकम 3 है, तितली का 9, तितली का 9, 3 एकम 3, इतना आ गया दोस्तों। ये क्या आया है दोस्तों, अमाउंट आया है, यानी मिश्र धन आया है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लेते हैं यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के जगह पे मिश्र धन क्या होगा, 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमें लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने क्या बताया था दोस्तों, ए माइनस पी, यानी जब मिश्र धन में हम लोग ये निकालेंगे तभी ना ब्याज निकलेगा। कितना निकला है दोस्तों, तो चलिए इसी को हल करते हैं। अब घटाते हैं, मिश्र धन में मूलधन घटाते हैं। 3000 माइनस, नहीं ये पहले लिखेंगे, मिश्र धन पहले लिखेंगे, 3993 माइनस 3000, ये अपना मिश्र धन हो गया। हमने क्या बताया था, ब्याज निकालने के लिए अमाउंट में प्रिंसिपल घटाएंगे, यानी मिश्र धन में मूलधन घटाएंगे। तो मूलधन अपना ये रहा और अपना ये मिश्र धन ये निकला है दोस्तों। तो कितना आएगा, चलिए
इसमें घटाएंगे तो 993 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। इतना आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको ये आपको समझना चाहिए है। आपको देख लीजिए क्या किया मैंने, इसी ट्रिक पे हमने हल किया। बचपन से हम लोग यही सीखते आ रहे हैं, बस यही बेसिक आपको समझना है और सीखना है दोस्तों। ये 3 का अगर 2 यहाँ पे रहता तो ये हटा देते हैं, 2 से गुणा हो जाता है, 11/10 11/10 से गुणा हो जाता है, और इसको कट कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। बिल्कुल आपको बेसिक जीरो से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों एक अगला और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल एक देख लेते हैं। 2000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आज दोस्तों मैं बेसिक वाला सवाल लेकर आया हूँ कि जिससे आप अगर पूरी तरह से समझ जाएंगे तो अगली वीडियो में मैं आपको इसके हाई लेवल वाला भी आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। बिल्कुल आसान इसी तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, 2000 रुपये। रेट क्या दे रखा है दोस्तों, आर 2 वर्ष। नहीं, रेट क्या रखा है, 10%, 10। समय क्या रखा है दोस्तों, यानी 2 वर्ष। रेट हो गया, समय हो गया, और आपका मूलधन भी हो गया दोस्तों। तो अपना ट्रिक क्या है दोस्तों, P पुस्तक 1 R/100 समय। और आपको याद रखिएगा ब्याज बराबर होता है A - P मिश्र धन। इसी 2 ट्रिक पे पूरा सवाल हल होता है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं, इसी ट्रिक पे 2000 रुपये कोष्टक 1 प्लस रेट अपना 10 हो गया बटा 100, 2 वर्ष, समय 2 वर्ष है। चलिए उसी ट्रिक पे है दोस्तों, 2000 रुपये 11/10 हो जाएगा। जब इसमें से 1/10 हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1/10, ये भाग देंगे इसमें 10 एकम 10। यहाँ अगर 5% रहता तो 5 एकम 5 और 20 × 100, यानी अगर मान लीजिए कि 5 साल का 5% पर पूछ लेता, 5/100। अगर यहाँ 10 की जगह पे 5% पूछ लेता तो आपको 5 एकम 5 हो जाता और 20 × 5 100 हो जाता, यानी 1/20 हो जाता दोस्तों। चलिए हमें 10 वर्ष का है, समय कितना है, 2 वर्ष। अब क्या करना है दोस्तों, अब इधर से इसे गुणा कर देंगे तो 2000 का हो जाएगा अपना 11/10, 2 वर्ष के लिए हो गए। अब 2 बार गुणा करेंगे इसमें दोस्तों, इसका कोष्टक में बंद है, इसका मतलब कि होल उसको दिया है, तो इसका मतलब कि ये 11 संख्या 2 बार हो गया दोस्तों। 2 बार का पूछा है गुणे, ये कोष्टक हटेगा तो गुणा हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10। अब क्या होगा दोस्तों, जो 0 से जो 0 इसमें कट जाएगा, बचा 20 गुणे हो जाता है दोस्तों। 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, 0 का 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2420 रुपया हो गया दोस्तों। क्या निकला अपना, ये मिश्र धन निकला है दोस्तों, मिश्र धन अमाउंट निकला है दोस्तों। हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है दोस्तों। तो मिश्र धन में हम लोग अपना मूलधन घटा देंगे दोस्तों। चलिए 2420 2000 रुपये घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 0 का 0, 2 4 कट, 420 रुपये आपका क्या हो गया दोस्तों, ब्याज हो गया। अगर मिश्र धन पूछ लेता है तो 2420 रुपया हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने आज बहुत बेसिक से आसानी से बेसिक सिखाया हमने दोस्तों इस ट्रिक पे। अभी दोस्तों बहुत से ऐसे ट्रिक आ गए हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा आसानी वाला दोस्तों। ये भी बहुत आसानी है दोस्तों, अगर समझ गए तो हम लोग ये बेसिक जीरो से बचपन से सीखते आ रहे हैं ये वाला ट्रिक, इसी ट्रिक पे दोस्तों। चलिए इसके हाई लेवल तक मैं आपको लेकर जाऊँगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, अगली वीडियो में आपको हाई लेवल वाला क्वेश्चन दिखाऊँगा और समझाऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास
सबसे पहले पहुँचे और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।